अगर आप 40 की एज में हो और अंदर से थोड़ा सा प्रेशर फील करते हो, थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज बात करेंगे 40 के बाद लाइफ में जो चेंजेस आते हैं। इन पे कोई खुल के बात नहीं करता है। यार 40 के बाद लाइफ का प्रेशर अचानक से तो आता नहीं, धीरे धीरे चारों ओर से घेर लेता है। उसके कई रीजंस हैं। एक तरफ तो बच्चे हैं, वो छोटे नहीं रहे, वो 11th 12th या हायर एजुकेशन में आ चुके हैं, कोचिंग्स है, कॉलेजेस हैं, उनके मेन खर्चे तो यहीं से बढ़ते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं, वो अप्रॉक्स 60-65 की एज में आ गए, उनके मेडिकल्स हैं, चेकअप हैं, मेडिसिन हैं, ये सब रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, इनका खर्चा। तीसरी तरफ आपने EMI ले रखी होती हैं, घर की, कार की, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आजकल तो सब कुछ EMI पे। तो उस टाइप का अगर आप EMI वाले ट्रैप में हैं तो वो एक अलग एक्सपेंसेस है। इन्फ्लेशन है, धीरे धीरे वो अपना काम कर ही रही है, उसका पता चलता है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है और पेमेंट बढ़ना ना बढ़ रहा है, बढ़ना मुश्किल भी लगता है। चौथी तरफ आप खुद हो, 40+ में आने के बाद एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है और ऑफिस का प्रेशर अलग से रहता है, और अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं रुक गया तो क्या। वैसे अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल बातों को समझना चाहते हैं जो सच में लाइफ में काम आए तो आप जुड़े रहो और सब्सक्राइब करो। सच बताऊं तो 40 के बाद आदमी थकता नहीं है, वो थोड़ा सा दबता है, थोड़ा प्रेशर फील करता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि हमें उन्हीं पुराने तरीकों से उनको हैंडल कर रहे हैं। मतलब कमाते हम वैसे ही हैं, सोचते भी हम वैसे ही हैं, पर खर्चा बढ़ जाते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो इनकम का कोई सोर्स बनाओ, क्योंकि अगर आपने 40 साल या तो अप्रॉक्स 15 से 20 साल आप जॉब कर चुके हो, तो उस टाइम में अपने जॉब के स्टार्टिंग फेज में अपने पास सोचना है कि मेरे को आगे और ज़्यादा ज़रूरत आने वाले हैं। तो आपने शायद कोई बनाया ही होगा, नहीं बनाया तो इनकम का कोई दूसरा सोर्स बनाओ, क्योंकि चाहिए। सैलरी से घर चलता है, लेकिन सैलरी से सेफ्टी नहीं मिलती है। सेफ्टी के लिए आपको कोई ना कोई दूसरा साइड इनकम करना ही पड़ेगा। दूसरा, इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो, खास करके हेल्थ के मैटर में और टर्म इंश्योरेंस के मैटर में। ये एक मेडिकल इमरजेंसी पूरे प्लानिंग को आपको फेल कर सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका बहुत जरूरी है। तीसरा, हर खर्च काटना सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसे सोचो कि मैं सब खर्चों को ही कम करता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन देखो, जहाँ जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, जहाँ से पैसे का थोड़ा कम नीड है, वहाँ से साइड करो, और जहाँ मेन जरूरत है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पक्का ले लो, टर्म इंश्योरेंस लो। इन पर फोकस करना इनिशियल जॉब के फेज में। अगर आप नहीं कर पाए अब तक तो अब कर लीजिए। आगे बच्चों के लिए प्लानिंग को ज़्यादा इमोशनल बनाने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को 10,000 रुपये महीने के, 8,000 रुपये महीने के, 7,000 रुपये के महीने के स्कूल में भेजना, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd क्लास, 8th क्लास तक ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है कि वहाँ पर किसी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई जा रही स्कूलों में। सिर्फ वो लूट के केंद्र बन चुके हैं स्कूल। तो एक मीडियम रेंज का अच्छा स्कूल जहाँ पे ठीक सुविधा हो, उसमें आप बच्चे को पढ़ाओ। ये हाई फाई के चक्कर में मत पड़ो कि मेरे पास, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा तो अपने बच्चे को जबरदस्ती भेजता है, इसमें 10,000 रुपये महीने की फीस हो। तो तुम उस ट्रैप में मत फंसो। वहाँ से पैसे को अपना थोड़ा सेव करो, उस बच्चे पर ही उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो जो बचा रहे हो। लेकिन उस एंगल से मत करो कि फीस ही उसकी 10,000 रुपये महीने है, गाड़ी खर्चे अलग हैं बहुत, और फिर जो 10,000 रुपये फीस वाला स्कूल है उसके अलग से अननेसेसरी खर्चे बहुत हैं। वो एक लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका मैं कोई बाद में बात करेंगे। बेस्ट है सही देना, पर ब्लाइंडली खर्च नहीं करना बच्चों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। अगर हेल्थ आपकी खुद की गिर गई, क्योंकि आपके ऊपर ही पूरा सिस्टम टिका हुआ है, तो इनकम ही रुक जाएगी, खर्चे बढ़ेंगे। और जबकि आप सोच रहे थे कहाँ पैसा कम करना, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर कभी ना करो, क्योंकि आप ही मेन पिलर हो घर के। और एक बड़ी चीज जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, 40 के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लर्निंग। अब जिस भी जॉब में हैं उसमें भी सीखते रहें, उसमें भी अपग्रेड रहें। जॉब वाला आपका ध्यान खाते रहेंगे कि काम काम काम, लेकिन आपने उसमें अपने लिए टाइम निकालना। ऑफिस में आपने अपने एंगल से सोचना है, बॉस के एंगल से नहीं सोचना। उसको सिर्फ एक ही एंगल सोचने का समझ आता है कि तुमसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके।
और तुम्हारा एंगल ये है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे बेस्ट कर सकूं। तुम दूसरे के एंगल में मत जाओ, तुम सिर्फ अपना एंगल का काम देखो, तुम्हारा बेनिफिट कहाँ से होना है। जॉब करना जरूरी है, जॉब में काम देना भी जरूरी है, पर जॉब में पूरा बर्नआउट नहीं हो जाना। अब एक बात और याद रखनी है, 40 के बाद पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे बचाना और उसे सही जगह लगाना वो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब गलती की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। जब आपकी एज अंडर 40 है तब आप रिस्क ले सकते हो, इस एज में आपको रिस्क लेना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए उस पैसे को बचा के सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके बारे में आगे और कोई वीडियो में बात करेंगे। और ऐसी ही लाइफ की प्रैक्टिकल बातों से जानने के लिए जुड़े रहें।